राम के साथ शक्ति की उपासना जुड़ी हुई है। हम शस्त्र भूल गए, शास्त्र 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 की बात कर रहे हैं, हम शस्त्र भूल गए या कहिए भुला दिए गए। प्राग ज्योतिषपुर में तो वही है। अरे वो मणिपुर में तो श्री कृष्ण अर्जुन जाते थे इंद्रागना के लिए। ये ज्यादा पुरानी बातें छोड़ी है, सब रिकॉर्डेड है। क्या हुआ, कहां गड़बड़ा गए? स्वाति रंजन जी बैठे हैं, बौद्धिक प्रमुख हैं, कहां गड़बड़ा गए? वही धारा देना है सर हमें, वही हमें शिक्षा देना है, वही बीज बोना है। कहां गड़बड़ा गए, ये कहां है, क्यों है? ये रीजन ही तो ढूंढना है। उस रीजन का थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है। मैं रामवंशी हूँ। निवेदन करूंगा श्रीमान मनोज सिंह जी, मैं रामवंशी हूँ पुस्तक के लेखक, पधारिए। जय श्री राम। आप सभी का अभिनंदन करता है, आप सभी को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को। माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी मनोकामना के साथ। ये सत्य है कि मैं थोड़ा संकुचित था, नहीं बनता चला जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। पहले मैं डॉक्टर साहब से बात करता आ रहा था, मनोज सिंह में सिंह वाला तत्व ज्यादा था। वो धीरे धीरे आर्यपुत्र के बाद रामवंशी बनते बनते बिल्कुल तपोभूमि में सीमित हो गया है और अब कृष्णवंशी की ओर संक्रमण काल में है। तो हर कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा मेरा कम से कम मानना है। और हर व्यक्ति को निमित्त बनाया जाता है, सब प्रभु की कृपा होती है। हर कार्य सौंपे जाते हैं, दायित्व, जैसे संघ में दायित्व दिया जाता है तो सबको दायित्व दिया जाता है। अब हर आदमी अपने दायित्व से दूसरे एरिया में घुसे तो थोड़ा सा घुसपैठ वाला शब्द ठीक रहेगा, वो जो चीन करता है। तो मैं वो घुसपैठ का काम नहीं करना चाह रहा था, तो निधि जी से कहा, मैंने कहा मैं थोड़ा संकोच करता हूँ यार कहीं जाने में। और थोड़ा सा एक काम और भी है कि जो एक प्रवाह बना रहता है। माता ने मुझे एक आदेश दिया है, मेरी माँ बहुत कम उम्र में चली गई थी, तो मैं माँ दुर्गा को ही माता मानता हूँ। तो माँ का आदेश है, महादेव की कृपा है, प्रभु राम का मार्गदर्शन है कि इस कार्य को इस तरह से करो, तो उसमें निरंतर जुटा हुआ हूँ। तो निधि जी ने जब कहा तो मैंने कहा थोड़ा कष्ट तो है। फिर जब बाकी चीज़ देखे तो थोड़ा स्वार्थी हर व्यक्ति होता है, तो स्वार्थ भी जुड़ गया। स्वार्थ क्या था? शांता रजन जी का आशीर्वचन सुनना है और दीदी का आशीर्वाद लेना है, ये मेरा स्वार्थ था। और यहाँ आके फंस गया कि दो बड़े विद्वानों को सुनने के बाद और सब बौद्धिक प्रमुख को सुनना है और बीच में मुझे खड़ा कर दिया गया। तो इसीलिए मैं कहूँगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूँ। देखो बच्चों ने भी श्री राम कर दिया। कुछ शब्द में ही ओज है, शब्द में ही ऊर्जा है। राम तो हर जगह निमित्त है ना। चीन में भी राम है, भूल गया चीन, उसको याद दिलाना है। दीदी उसने दीवार खड़ी करी हुई है, आपने दीवार तो तोड़ दी है, आपने दीवार तोड़ने का काम प्रारंभ कर दिया है। कभी कभी मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि रामवंशी से बात करूं तो चीन पे मुझे बहुत सारी बातें याद आने लगी कि ऐसी एक कैसी सभ्यता हो सकती है जिसने दीवार खड़ी कर दी। इसका मतलब उसकी मानसिकता आप समझिए, इसकी मानसिकता आप समझिए। हम तो दरवाजे कभी लगाते ही नहीं थे, हमारी सभ्यता में दरवाजों का कंसेप्ट ही नहीं था। हम तो दिल और दिमाग खोल के रखते हैं। हमारा बौद्धिक जो क्षेत्र है इसलिए विकसित होता है। हमारे कुछ भी अंतिम नहीं है, सनातन है। हम जब भी कुछ कहते हैं तो मैं जब कुछ कहते कितना पढ़ जा रहे, मैंने कहा भैया अभी तो शुरुआत भी नहीं की है, पढ़ने की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैंने वेद अध्ययन कर लिया। दीदी मैं सच कहता हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, कोई पढ़ ही नहीं सकता। 10,000 मंत्र हैं, उसके 10,000 दिनों तक व्याख्या करते रहिए आप। अरे मैं तो छोड़िए, मैं तो वेदज्ञ क्या, अल्पज्ञ क्या, ज्ञानी क्या, मैं तो हिंदी भी ठीक से नहीं जानता था। आदेश हो गया, श्रीनगर में पदस्थ था कि ये काम करना है। उपन्यासकार था, उपन्यास लिखा करता था, बेस्ट सेलर भी था दीदी, मैं थोड़ा ज़्यादा बिकता था।
अब मैंने किसी ने पूछा, शायद निधि जी ने पूछा, मैंने कहा भाई मुझे बिकना नहीं है, अब मुझे तो सिर्फ प्रचार करना है, राम कथा का। मैं तो कथावाचक बन जाऊंगा, बेचूंगा नहीं। जिसको जीवन उद्धार करना है यार खुद पढ़ ले, नहीं पढ़ना है मत पढ़। तो निधि जी ये मेरा संकोच था, लेकिन यहाँ आके दीदी का मुझे आशीर्वचन सुनने को मिला, आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। ये है कि मुझे सुनने के बाद आशीर्वाद देते तो और ज्यादा आनंद आता। अब तो मैं ये कहूंगा कि बौद्धिक प्रमुख से आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे राम ऊर्जा मिल जाए कम से कम। और एक बताऊं संयोग की बात, ईश्वर कैसे संयोग कराते हैं। अरे मुझ जैसे अज्ञानी को जब लेखन में लगा दिया तो मैंने उनसे कहा भैया मैं सिर्फ लिख ही रहा हूँ, मेरा काम कौन करेगा। कह रहे आपको एक आर्यवाणी देता हूँ ना मैं, वो बोलेगा आपकी किताब के ऊपर। तुम्हारे आज उनको आर्यवाणी नाम दे दिया मैंने रास्ते में आते आते। ओजस्वी, मैं आर्य पुत्र हूँ कि आर्यवाणी बन गए वो। अब जब आपके बीच में आई गया हूँ, दीदी का आशीर्वाद है, बौद्धिक प्रमुख को सुनना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन थोड़ा बहुत कह के जाऊंगा, नहीं तो यह भी थोड़ा सा हमारे संस्कार इसको उचित नहीं मानते। जिस निमित्त बुलाया गया है वो कार्य आपको करना है। और निधि जी का बहुत विशेष आग्रह था। और मैं थोड़ा ये बात समझता हूं कि आजकल के जमाने में यह भी एक समस्या है, रेटिंग, स्टैंडिंग, प्रमोशन है। उस दिन मैं कृष्ण गोपाल जी को सुन रहा था, आनंद आया। क्या आनंद। भौतिक सुख में हम बहुत भाग रहे हैं, कहीं रुकना पड़ेगा। वो उनका वक्तव्य अलग था, मैं उसका सार बताऊं, कहीं रुकना पड़ेगा। आनंद लेना है तो संतोष आना पड़ेगा, और वो हमारे ग्रंथों में है। हम पहले दिन से यही बात करते हैं। तो रामवंशी की बात आती है तो कुछ छोटी छोटी बातें करना चाहूंगा। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, मां शक्ति की उपासना चल रही है। अब देखिए हमारे शास्त्रों के संदेश और संकेत को समझिए दीदी। चाहे नवरात्रि आती है तो रामनवमी होती है, प्रभु राम जन्म लेते हैं, और शारदीय नवरात्रि खत्म होती है तो रावण का वध हो जाता है, दशहरा जाता है। शक्ति की उपासना है हमारे यहाँ, दोनों राम के साथ शक्ति की उपासना जुड़ी हुई है। हम शस्त्र भूल गए, शास्त्र 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 की बात कर रहे हैं, हम शस्त्र भूल गए, या कहिए भुला दिए गए। ये शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत संगम थे श्री राम। हमारे हर ग्रंथों में, हमारे हर इष्ट में, हमारे हर देवी देवता में, पता नहीं कहां से ये संकोच तो नहीं कह सकता दीदी, लेकिन पता नहीं अहिंसा का कैप्सूल कहां से आ गया। अरे भैया ये अहिंसा और हिंसा, ये दोनों ये शब्दों के चक्कर में पड़ी, जो प्राकृतिक है, अस्तित्व की लड़ाई है, और इसी का कारण है जो डॉक्टर साहब हम आसाम में भुगत रहे हैं। ये अहिंसा का ही प्रकोप है। तो इस वीर भूमि पर वीर परिवारों के सभी लोगों का मैं सादर नमस्कार करता हूँ। यह भी मेरा प्रयोजन था आप सबका सादर दर्शन करने का। राजस्थान की वीर भूमि पे जयपुर में आऊँ और आप लोगों के बीच में रहूँ, कुछ समय बिताऊँ। और आपने अद्भुत जो चित्र लगाए हुए हैं, यह भी मुझे बहुत आनंदित कर रहे हैं कि जो आपके आदर्श हैं, इस हॉल में जो पोस्ट लगाए, जो चित्र लगाए, देखिए कितना आनंदित करता है। भय भिन्न प्रीत ना होए गोपाला, भय तो होना ही चाहिए, और वो शस्त्र तो जरूरी है दीदी, शस्त्र जरूरी है। तो रामवंशी लिखते समय में बड़ी सारी समस्याएं आ रही थी। उसके पहले आर्यपुत्र जो आर्यवाणी का दिया है, मित्र परम विद्वान, ईसावाद की जब पुस्तक में पढ़ रहा था आनंदित हो गया, फ्लो में पढ़ता था। बीच में जब मैं अपनी इंटरवल में पढ़ता हूँ किताबें ग्रंथों से, तो इस तरह की बहुत सारी किताबें आती, मगर 15, 20, 25 पेज के बाद, माफ कीजिएगा दीदी, मैं 15, 20, 25 पेज के बाद कई सारी किताबें आगे बढ़ नहीं पाता।
माफ कीजिएगा लिखना तो, लेकिन मतलब समय भी तो एक ही जीवन है ना, उसमें आपको कई सारी काम करना है, छोड़ दिया कल। आपकी किताब पढ़ी, अद्भुत, आनंद, मजा आ गया। तो वह पढ़ते समय मुझे याद आ रहा था, डॉक्टर साहब प्रागज्योतिषपुर भी तो वही है। अरे वो मणिपुर में तो श्री कृष्ण, वो अर्जुन जाते चिंद्रागना के लिए, ये ज्यादा पुरानी बातें थोड़ी है, सब रिकॉर्डेड है। क्या हुआ, कहां गड़बड़ा गए? स्वाति रंजन जी बैठे हैं, बौद्धिक प्रमुख हैं, कहां गड़बड़ा गए? वही धारा देना है सर हमें, वही हमें शिक्षा देना है, वही बीज बोना है हमें। कहां गड़बड़ा गए, ये कहां है, क्यों है, ये रीजन ही तो ढूंढना है। उस रीजन का थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है मैं रामवंशी हूं। अभिनिधि जी ने एक कहावत कही, पहला प्रश्न यही मन में आ रहा था जब मैंने लिखना प्रारंभ किया कि रघुवंश है, इक्ष्वाकु वंश है, सूर्य वंश है, ये राम वंश क्यों नहीं है? पहला प्रश्न यही है। और एक बात बताऊं मैं आपको, आप थोड़ा अध्ययन करेंगे ध्यान से, हमारे यहाँ कभी भी कोई ईश्वर, कोई भी अवतार पुरुष चमत्कारी नहीं हुए हैं। हमारे प्रभु राम तो पूरे जीवन भर क्वेश्चन करते रहे, जिज्ञासु थे वो, हर जगह प्रश्न करते हैं, ये गंगा नदी यहीं क्यों बह रही है, ये आवाज क्यों आ रही है? जब जानते हैं अगस्त से पूछते हैं मुझे किधर जाना है, कोई भी जनस्थान भिजवा देते हैं जहाँ माता सीता का हरण होना है, क्योंकि आगे का प्रयोजन पता है ईश्वर को। जिज्ञासु है। तो मेरे मन में भी बहुत सवाल आते हैं। आप लोग भी प्रश्न करना जरूर सीखिए। जब तक प्रश्न नहीं करेंगे हम आर्यपुत्र नहीं बन सकते। हम लोग बिलीवर्स नहीं है, हम लोग सीकर्स हैं, हम लोग खोजते हैं। खोजते रहिए। अपना बच्चा पूछता है उसको डांटिए मत, पूछने दीजिए, स्वतंत्र कीजिए। हम मुक्त हैं, मुक्त सही तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधन मत रखिए, बंधन मुक्त कर दीजिए। यही पढ़ना है, यही किताब है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो राम कथा को इतना विस्तार दे दिया है, इतना विस्तार दे दिया है, सबने अपने अपने तरह से राम की व्याख्या कर दी। दीदी इतनी राम कथाएं हैं, आपने जितनी कंट्रीज के नाम अभी आप बता रही थी, मैं मेरा फ्लैशबैक में पिक्चर चल रही थी, हर जगह राम कथा मिलेगी आपको, और हर राम कथा भिन्न है। अब मैं भी कई जगह क्या होता है, वो लठ लेके सुनाते हैं कि मेरी राम कथा ऐसी है, तुम्हारी राम कथा कैसी। तो मैंने उसको जो पूरा नया दृष्टिकोण दिया। दृष्टिकोण ये है, प्रभु सबके हैं, सबकी अपनी कथा है, सबकी अपनी कल्पना है। सबने अपने भूखंड और अपने कालखंड के हिसाब से राम कथा के अंदर विस्तार दिया। मैं इसको विस्तार शब्द कहता हूँ, अपनी अपनी कथाओं का विस्तार दिया। हम नकारात्मक ना जाएं, विमर्श में जाएं, आनंद लें। तो मुझे प्रभु राम की इतनी कथाएं मिली, इतनी कथाएं मिली, 4-5 साल में पढ़ते पढ़ते आनंदित होता रहा। फिर मैंने कहा भैया इसमें मूल ढूंढना है, वो भी समस्या थी। तो मैं वापस आ रहा हूं कि रामवंशी प्रश्न हमेशा ये है, रामवंशी क्यों नहीं है भाई? रामवंशी इसलिए नहीं है कि राम जन जन के हो गए, आपके हो गए, मेरे हो गए, आदिवासी के हो गए, आसाम वाले के हो गए, श्रीनगर वाले के हो गए, रोम के हो गए, चीन के हो गए, किसके नहीं हुए? सबके हो गए। गरीब के हो गए, अमीर के हो गए, ब्राह्मण के हो गए, वैश्य के हो गए, क्षत्रिय के हो गए, केवट के हो गए, किसके नहीं हुए? जन जन के हो गए। एक वंश में सीमित करके तो बड़ा अत्याचार नहीं होता प्रभु के साथ? ये मन में फीलिंग आई। और दूसरी फीलिंग, दूसरा एहसास, अच्छा हुआ वो वंश में सीमित नहीं किए गए। आपको तो पता ही है, आगे एक अग्निवर्ण आए, महाभ्रष्ट, अंतिम जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। क्या कहते लोग, ये रामवंशी राजा है। कितना दुख होता, प्रभु की आत्मा को कितना दुख होता। तो हम सब रामवंशी हैं, बस हमें अपनी आत्मा को हनुमान जी के जैसे खोजना है, बस खोजना है। और उस शस्त्र और शास्त्र के अद्भुत संगम में अपनी धारा मिलाकर त्रिवेणी बनाना है। कौन सा चीन, अरे कौन सा, सब 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 टेबल पे आ जाएंगे। वो भी कहेंगे मैं रामवंशी हूं, मैं भी प्रभु राम का वंशी हूं। और है भी, वो है भी, सब है, सबको बनाना है, पूरा राष्ट्र। वो तो कहते हैं ना, अभी दीदी आपने उदाहरण दिया था बाली का, वो साथ में ये भी कहते हैं कि मैं इक्ष्वाकु राज का राजा हूं। वनवास में तो क्या हुआ, तो क्या मैं राजा हूं भाई? और आप एक चीज और नोट कीजिएगा,
वो जहाँ भी बैठते हैं जंगल में, वनवास में, वो राजा के रूप में ही बैठते हैं और निर्णय भी राजा के रूप में ही देते हैं। माता सीता कहती कि अब तो तुम वनवास में हो, युद्ध करोगे, यहाँ भी हिंसा करोगे। कहते हैं मैं क्षत्रिय गुण नहीं भूल सकता, ये मेरा कार्य है, मेरे ऋषियों को तंग किया जा रहा है, मुझे यहाँ भी सुरक्षा देनी उन्हें, मुझे यहाँ भी अपना कार्य करना है। ये एक संदेश है यहाँ भी कि वनवास में रहें, कहीं भी रहें, हमें अपना कार्य, क्षत्रिय धर्म सिर्फ क्षत्रियों का नहीं है, हर व्यक्ति में चारों गुण हैं। हम लोग ये भी भूल जाते हैं, हमारे बड़े मिसकंसेप्शंस हैं। आप भी अपने परिवार के लिए क्षत्रिय हैं जब आप अपने बच्चे की सुरक्षा देते हैं, यही हम भूल गए हैं। इसीलिए हमारी सीमाएं सीमित होती चली आई। आप मुझे बताइए, आपके किस ग्रंथ में किस ऋषि ने आपसे कहा है कि आप फूल माला लेके, कमल फूल लेके जाइए, जब आपको कोई राजा है मारने काटने, तो ये ले लीजिए, आप आ जाइए आप हमारे। हम अतिथि देवो भव वाले तो हैं, लेकिन राक्षस देवो भव वाले नहीं है। घर में घुस के मारते हैं भाई। प्रभु राम से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मेरे आदर्श धनुर्धर श्री राम है। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं। आप मुझे बताइए, इतिहास ग्रंथ में, मानव ग्रंथ में, मानव के आदि काल से आज तक के ऐसा कौन सा सेनापति, कौन सा राजा हुआ है जो घर से निकला 3 व्यक्ति थे और आए तो लाखों सेना के साथ लौटे? इससे बड़ा मैनेजमेंट कहाँ हो सकता है, मुझे बताइए। मोबाइल फोन लगा के जनक में कह सकते थे, भैया ससुर जी हमारे लिए थोड़ा सा सेना भेज दीजिए, मैं तो वनवास हो गया हूँ। हमारे यहाँ लोग कहते ना, जैसे घर से मम्मी पापा से झगड़ा हुआ तो ससुराल फोन लगा देंगे, और ससुराल वाले श्रीमती जी का वो हुआ, ससुराल में कोई प्रॉब्लम हुई तो मायके फोन लगा दिया। उन्होंने कहीं फोन नहीं लगाया, कहीं मोबाइल नहीं किया, कहीं मैसेज ईमेल नहीं किया, चल दिए। पर एक चीज नहीं छोड़ा उन्होंने, अपना धनुष बाण नहीं छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया। फिर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, सब कुछ त्याग दिया लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़ा। वस्त्र सब छोड़ दिए, धनुष बाण। ये संकेत है और संदेश भी है। ताट का वध कर दिया। स्ट्रैटेजी तो ऐसी कि वो विभीषण को अपने ही बना लिया, युद्ध से पहले हार गया रावण, जिसका भाई मिला लिया गया, उसको कहा तू अगला राजा होगा। मुझे बताइए वो क्यों नहीं लड़ेगा आपकी तरफ से पूरी जोर लगा के? इससे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? और धर्म की जहां तक बात की जाए, अब हम धर्म की बात थोड़ा करें। मैं आपको फिर कहना कह रहा हूं, मैंने निधि जी के चैनल पर ही ये लाइन मेरे से अनायास निकली थी और बड़ी डॉक्टर साहब ने भी बड़ा उसको आनंदित किया कि प्रभु राम ने कभी भी अपने जीवन में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और कभी किसी अधर्मी को भी नहीं छोड़ा। आप पूरा रामायण पढ़ लीजिए, कभी किसी अधर्मी को नहीं छोड़ा, किसी तरह से नहीं छोड़ा। 3 व्यक्ति की सेना कि जिसके मूल में रावण वध था, उस युग का सबसे बड़ा राक्षस, उस युग का क्या दीदी नाम क्या है चीन वाले का, क्या बता रही हैं? नहीं सिंगपिंग, क्या मैं तो उस प्रेसिडेंट का नाम नहीं, जिनपिंग 3-4 साल जिसकी उम्र है, बीजिंग में घुसकर मारते राम अगर होते तो। गलत तो नहीं कह रहा दीदी? अगर ज्यादा अधर्मी कर रहे हो तो बोले अच्छा मैं आता हूं, रुक जाओ, कोई ना कोई प्रयोजन बनाऊंगा। मतलब आपको एक संदेश दे रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ कथा के रूप में ही संदेश देने की विधा है। कथाओं के माध्यम से ही बताया जाता है, कथाओं के माध्यम से ही कम्युनिकेट किया जाता है, कथाओं के माध्यम से हमें कैरेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं। कथाओं के माध्यम से बच्चों को, हमें जब राम कथा सुनाया जाता था बचपन में, मेरे मन में फीलिंग आती थी, बौद्धिक प्रमुख जी हैं यहाँ पर, इनका कार्य है, मेरे मन में प्रश्न आता था, यार ये राम कथा क्यों पढ़ाई जाती है, इसमें क्या है कथा? तो अब समझ में आता है, कमाल के ऋषि थे भाई, कमाल। उस राम कथा में ऐसी कौन सा ज्ञान नहीं है जो ज्ञान है जो उसमें नहीं है? नक्षत्र विज्ञान, भूमि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, और मुझे तो क्या नारी विज्ञान, पुरुष विज्ञान, जो नाम रख लीजिए आप, नारीवाद, पुरुषवाद, सब वाद है, सब वाद भी है, सब कुछ है उसके अंदर, एवरीथिंग।
नदी का संरचना, पहाड़ों की संरचना, वार स्ट्रेटेजी क्या नहीं है, आप मुझे बताइए। कथा के माध्यम से बच्चा बचपन से पढ़ रहा है तो समझता चला जा रहा है, और कथा के माध्यम में इतना पावरफुल कम्युनिकेशन होता है कि आप उसको बिना रटे हुए समझ सकते हैं। उस कथात्मक शैली को ही मैंने इसमें प्रयोग किया है। अच्छा, मैं कुछ आया था बोलने कुछ और, बोल कुछ और रहा हूं, तो ये भी प्रभु कृपा है दीदी। आपका पहले बुलवाने से एक निधीश ने मेरा कार्य और खराब कर दिया। मैं आपको सुनने आया था, उन्होंने बाद में रखवा दिया। अब राम की कथा तो आप ही चीन के हिसाब से सारा खेल चल रहा है। प्रभु राम अगर आज होते तो तीर ही चला देते, अब तो चीन को छोड़ते ही नहीं। आज ही खेल 2.5-3 साल को प्रतीक्षा नहीं करते दीदी। वो इतना प्रतीक्षा इतना, वैसे धैर्य में बहुत था। जन स्थान में जब वो, मुझे वो प्रसंग याद आता है, 4 महीने का चौमासा शुरू हो गया, माता सीता किसी और के वहां पे रावण के द्वारा इस तरीके से हरण कर लिया गया है। 4 महीने का प्रतीक्षा, वो भी एक सामान्य पुरुष के रूप में। आप उनकी भाव देखिए। यही प्रमुख है हमारे यहाँ। कोई भी पुरुष, कोई भी अवतारी पुरुष, कभी किसने चमत्कार नहीं किया। वो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, मनोविनोद भी करते हैं, आनंदित भी होते हैं, घबराते भी हैं, भयभीत नहीं होते। जो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भाव आते हैं, सब उनके अंदर भाव है, वो प्रतीक्षा करते हैं। जब वो चौमासा खत्म होता है तो उग्र भी हो जाते हैं। अरे ये साला भूल गया मुझे, सुग्रीव, ये कहां सो गया है भाई। और जैसी वो उनका आक्रोश, समुद्र पे खड़े हुए हैं तो कह रहे हैं भाई 2-3 दिन तक तो कर लिया इंतजार, उसके बाद करोगे तो भैया मैं बस बोला ही, और कि क्रोध में आके प्रभु ने खड़ा कर लिया, सब खड़े हो गए सब। ऐसा अद्भुत चमत्कारी पुरुष के गुणों की वर्णन करने के लिए तुलसीदास भी हाथ खड़े कर देते हैं। वो प्रसंग आता है रामचरितमानस में। तो मुझ जैसा अज्ञानी, घोर अन्याय, जैसे यहाँ खड़ा कर दिया 2 विद्वानों के बाद, वैसे वहां भी लग रहा था मैं क्या कलम चलाऊं दीदी, बहुत दिनों तक सोचता रहा। तो मैंने उसके लिए नया, इतनी राम कथाएं लिख चुके हैं तो सब कहते भाई आप नया काम क्या कर रहे हो। प्रश्न यही आता ना, आजकल हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतनी राम कथाएं लिख देगी, आप क्या लिख रहे हो नया। तो बहुत कुछ तो है उसमें। प्रामाणिक अयोध्या कथा भी है, प्रामाणिक ऋषियों की कथा भी है, इक्ष्वाकु वंश के प्रामाणिक कथा भी है, लेकिन साथ में जो एक नवीनता है वो है रामवंशी की कथा। वो रामवंशी कौन है? वो रामवंशी आप है, वो रामवंशी मैं हूँ, वो रामवंशी निधीश है, वो रामवंशी दीदी है, डॉक्टर साहब है, सभी रामवंशी हैं। जो भी राम के पथ पर चल रहा है, जो भी राम के आदर्श को जी रहा है, वो रामवंशी है। ये नया शब्द मैंने दिया, मुझे नहीं पता था दीदी की रामवंशी शब्द इतना थोड़ा ठीक चलेगा। आप सबकी कृपा है। पता नहीं, मेरे को समय मेरा ख्याल ज़्यादा हो गया है, मैं ज़्यादा आपके साथ नहीं रहूँगा, बीच में नहीं आना चाहता, क्योंकि अभी हमें भक्ति प्रमोद जी को सुनना, मुझे भी उसका आनंद लेना है। एक अंतिम शब्द मैं कहूँगा आपसे, अंतिम कथन कहूँगा, अंतिम वाक्य कहूँगा इस सभागार का। सनातन में कुछ भी अंतिम नहीं होता। इस सभागार का, इस कथन का मेरा एक अंतिम निवेदन समझ लीजिए। हम दूसरों की बात बहुत करते हैं, हम दूसरों की समस्याएं भी बहुत करते हैं, कुछ अपनी बात भी करें, कुछ समस्याएं हमारे अंदर भी आ गई हैं। ये भी हमारे पतन का कारण है। हम संस्कारों से बहुत दूर हो रहे हैं। हम हर बार कहते हैं हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा बेटा ऐसा है, हमारी बहू ऐसी है, हमारा बेटा ऐसा है, हमारे पिताजी ऐसे हैं, हमारी माता ऐसी है। हम बहुत आलोचना करने लगे हैं, हम बहुत क्रिटिसिज्म फैक्टर्स में चले गए। हमें इससे बचने का एकमात्र उपाय है, राम कथा को पढ़िए। कभी भी उन्होंने कैकेयी के लिए एक शब्द नहीं कहा। लक्ष्मण चाहिए तो राम बनना पड़ेगा, सीता चाहिए तो राम बनना पड़ेगा, और किसी सीता को अगर राम चाहिए तो सीता बनना पड़ेगा। दशरथ बनना है तो प्रभु राम बनना है, प्रभु राम के मार्ग पे चलना है, या प्रभु राम जैसा बेटा है तो दशरथ बनिए, कौशल्या बनिए। वो रामवंशी जन्म कैसे लेता है, वो रामवंशी के बीच में उसके संस्कार कैसे होते हैं, उसकी कथा है ये। अगर आपको अपने घर में, अपने परिवार में रामवंशी चाहिए, वो आदर्श पुरुष चाहिए, प्रभु राम के मार्ग पे चलने वाला एक व्यक्ति चाहिए, तो आप रामवंशी पढ़िए। शायद
कोई आपको छोटा सा बीज मिल जाए अंकुरित होने के लिए, जिसको सुन के, देख कर, पढ़ कर आप भी कहें जय श्री राम, जय श्री राम।